Hello students, right now we already start with the endomembrane system. Here we completed regarding to endoplasmic reticulum, Golgi body, now we talk about, let us we start with another endomembrane system organelle, and that is lysosome. So let us we study about the lysosome. What is lysosome actually? So where it develops or its development occur from which organelle? So lysosome we can be defined as the lysosome is nothing but lysosome are hydrolytic enzyme containing single membrane organelles lysosome are hydrolytic enzyme containing single membranous organelles detached from Golgi body, Golgi bodies. So here keep in mind the two things are there. What is actually lysosome? Lysosome क्या होता है? Lysosome कहाँ से आता है? तो उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि लाइसोसोम और कुछ नहीं है, इट इज कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. दिस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑलरेडी वी नो बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल it splits the larger molecule or complex molecule into, or splits or digest complex molecule into simpler form. So such a kind of enzymes are called hydrolytic enzymes. तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और कुछ नहीं है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसको स्प्लिट करते हैं, मतलब कि डाइजेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं. फॉर एग्जांपल माल्टोज करके एक डाइसैकेराइड है. माल्टोज करके डाइसैकेराइड है. तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस पर जो काम करता है दैट नेम इज माल्टेज, एंड दिस माल्टेज विल ट्रांसफर इनटू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. कि माल्टेज एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और जो माल्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ग्लूकोज इसका सिंपलर फॉर्म है, ये डाइसैकेराइड है, और ये कौन सा है? मोनोसैकेराइड है. अभी के लिए आप इतना दिमाग में रखिए कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है एंड ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल इसके क्या हो जाएंगे? सिंपलर फॉर्म. गेटिंग? सो जो एंजाइम फॉर एग्जांपल माल्टेज इज कीप इन अंडर कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. ओके, तो लाइसोसोम और कुछ नहीं है. लाइसोसोम कहां से डेवलप होते हैं सेल के अंदर? तो कि भाई इट
are the hydrolytic enzyme containing single membrane organelles detached from Golgi bodies. अब गोल्गी बॉडी में ऐसी कौन सी चीजें जहां से डिटेच होते हैं? लेट्स वी रिकॉल द प्रीवियस नॉलेज ओवर हियर कि गोल्गी बॉडी में आपको मालूम है एट द एंड ऑफ द गोल्गी बॉडी द सब्सटेंस इज स्टोर इन अ oblong or round vesicles. तो ये जो वेसिकल्स है, these vesicles are detached into साइटोप्लाज्म. ये डिटेच होके कहां पे जाती है? साइटोप्लाज्म में. बट कंडीशन इज देयर इट containing which enzyme? It containing hydrolytic enzyme. Then such a vesicles are not called vesicles only, but it called as lysosome. चलो, तो लाइसोसोम की उत्पत्ति कहां से होती है? वो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कहां से होता है सेल में, वो हमने पढ़ा कि the vesicles which containing hydrolytic enzymes that separated or detach from Golgi body and it act as a separate organelle and that is called lysosomes. Okay, now let us we study about the structure and function of lysosome in eukaryotic cell. Now let us we study about the structure of lysosome. So lysosome containing single layer and within them what is present? Hydrolytic enzymes. तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं? एंड द पीएच इज रैगिंग बिटवीन, द पीएच इज क्वाइट एसिडिक. लाइसोसोम के अंदर की पीएच क्या होती है? एसिडिक होती है. इज रैगिंग बिटवीन द 6.3 टू somehow that is up to 6.6 or maybe in several books it is to be 5.5 to around 6. So whatever, but its pH is नियर बाय 6. उसकी पीएच क्या होती है? नियर बाय 6, मतलब एसिडिक होती है. अब हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो किस कैटेगरी में आते हैं? सपोज द एंजाइम विच ब्रेक डाउन एंजाइम्स दैट ब्रेकिंग लिपिड्स. तो ऐसे एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को क्या कहते हैं हम? लाइपेज. जो किसको डाइजेस्ट करेगा? लिपिड्स को. नाउ एंजाइम दैट ब्रेकिंग्स proteins. So such enzymes are called protease. The enzymes breaking carbohydrates that are called nothing but carbohydratase. And one more, the enzymes breaking nucleic acid, RNA or DNA. Enzymes breaking RNA or DNA, or we can say nucleic acids. So this is called nuclease. तो ये एंजाइम्स हैं जो कीप इन अ कैटेगरी ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड दैट इज प्रेजेंट इनटू लाइसोसोम. तो आपको समझ में आ ही गया होगा
कि लाइसोसोम काम क्या करेगा, व्हाट एक्चुअली लाइसोसोम फंक्शन। स्ट्रक्चर में तो सिंपली है, इट कंटेनिंग द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विद अ सिंगल लेयर, सच अ ऑर्गेनल इज कॉल्ड लाइसोसोम, but it has that which type of enzymes? Hydrolytic keep in a category of, suppose they breaking nucleic acid, RNA or DNA, it is called nuclease. Is breaking carbohydrate, then it is called carbohydrate. It breaking lipids, then it is called lipase. It breaking protein, then it is called protease. तो कभी क्वेश्चन ऐसा आए कि किस तरह के एंजाइम्स हाइड्रोलाइटिक कैटेगरी में आते हैं, तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियस, कार्बोहाइड्रेटेज, लाइपेज एंड प्रोटीएज। ओके, सो पीएच रेंजिंग बिटवीन 5.5 to 6, दैट इज अप्रॉक्स, और ऑन एवरेज पीएच ऑफ लाइसोसोम इज नथिंग बट 6 ऑन एवरेज। Okay, and these are the keep under the categories of these type of hydrolytic enzymes are present within a lysosome. Now we talk about function. तो इसका फंक्शन क्या होता है? तो नॉर्मली इट्स फंक्शन इज सेल्यूलर डाइजेशन। क्या होता है? सेल्यूलर डाइजेशन। अब ये क्या है कि कोई भी सब्सटेंस आता है, वेन एवर एनी सब्सटेंस कैन बी कम, इट कैन बी डाइजेस्टेड बाय द लाइसोसोम इनटू सिंपलर फॉर्म, मोर सिंपलर फॉर्म. इट कैन बी ऑल्सो ब्रेक डाउन द डिफरेंट काइंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेजेस. ये ऐसे सेल हैं जो फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं. हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन, कोई वायरस है, बैक्टीरिया कोई आ जाता है तो उसको एंगल करके ब्रेक करते हैं. तो ऐसे सेलों में लाइसोसोम के नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सेकेंड थिंग कि लाइसोसोम के नंबर किस में ज़्यादा होते हैं, तो कि भाई ओल्ड जो सेल हो जाते हैं, ओल्ड सेल, मैक्रोफेज, देन WBCs. ये ऐसे सेल्स है जो सेलुलर डाइजेशन के साथ साथ फैगोसाइटोसिस भी करते हैं. तो ऐसे सेलों के अंदर लाइसोसोम के नंबर क्या होते हैं? मोर. अब ओल्ड सेल, तो हमारी बॉडी का सिस्टम होता है, तो सेलुलर डाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड इट केप इन द टू कैटेगरी, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. तो थोड़ा इसके बारे में समझेंगे कि सेल्यूलर डाइजेशन में दो तरह के डाइजेशन होंगे, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. व्हाट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस? लेट अस, फॉर एग्जांपल, दिस इज लाइसोसोम ऑफ एनी फॉरेन सब्सटेंस और सॉलिड मोलेक्यूल. विच मोलेक्यूल? सॉलिड मोलेक्यूल्स. वो अंदर जाएंगे, दैट कैन एंट्री इनटू द लाइसोसोम एंड इट डाइजेस्ट. सो दिस इज कॉल्ड phagocytosis. What is pinocytosis? Suppose the material is liquid or liquid molecules that can be digested within lysosome, then it is called pinocytosis. तो इसका काम तो सेलुलर डाइजेशन का है, या तो फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करता है या तो डाइजेशन का काम करता है. तो दो तरह का डाइजेशन होता है, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. जो सॉलिड मोलेक्यूल डाइजेशन पार्ट है वो फैगोसाइटोसिस में एनगल्फ एंड डिस्ट्रॉय और डाइजेस्ट. पिनोसाइटोसिस मींस लिक्विड मोलेक्यूल एनगल्फ एंड डाइजेस्ट. अब एक और चीज हम कहना चाहेंगे कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स. इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग्स, आत्मघाती पाउचेस. पाउचेस मतलब ये पूरे अपने ही सेल को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है. लेकिन उसका भी टाइम होता है सर. व्हेन द सेल गोस ओल्ड, जब सेल ओल्ड हो जाते हैं तब उसका टाइम खत्म हो जाता है. हमारी बॉडी के फंक्शनलिटी और एफिशिएंसी पे क्या हो जाता है? फंक्शनलिटी एंड एफिशिएंसी कम हो जाती है. तो वो सेल को, हमारी बॉडी में ही सेलुलर रिपेयर का सिस्टम है एंड सेल फ्लैश आउट का भी सिस्टम है. तो फ्लैश आउट सिस्टम में लाइसोसोम काम करते हैं.
जब सेल ओल्ड हो जाते हैं, व्हेन द ओल्ड सेल्स आर देयर, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड नंबर ऑफ लाइसोसोम इंक्रीजेस एंड दिस लाइसोसोम कैन फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट इट्स ओन लेयर कैन बी डिसअपियर एंड देन बाय द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होल सेल कैन बी वॉर्न आउट। तो सेल कैन बी वॉर्न आउट। वॉर्न आउट का मतलब होता है खुद सेल अपने आप को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। लेकिन किसकी मदद से करता है, लाइसोसोम की मदद से। तो अपने ही सेल को वो खत्म कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि फंक्शन इसका क्या है, सेलुलर डाइजेशन है, क्योंकि सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। तो दो तरह का डाइजेशन है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। कि इसमें ज्यादा लाइसोसोम देखने को मिलते हैं, ओल्ड सेल्स, मैक्रोफेज एंड डब्ल्यू बेसिस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाई इट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग, व्हेन द सेल कैन बी गोज ओल्डर। तो उस टाइम पे लाइसोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कंसंट्रेशन इज टू बी हाई एंड दैट lysosomes can break itself and can be worn out the whole cell or destroy the whole cell. That's why it is called the suicidal bags. So this is all about lysosomes. Let us we talk about vacuoles. Now the last organelle of endomembrane system are vacuoles. Normally vacuoles is absent in animal cell, या तो, और if it is present it is very small. तो दिस थिंग इज कीप इन माइंड कि वैक्यूल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉट अ एनिमल सेल, बिकॉज एनिमल सेल में यूजुअली वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, या तो होता है तो एकदम छोटा, नेम से ओनली। अब थोड़ा वैक्यूल्स के बारे में देखेंगे। तो वैक्यूल्स देखिए दो चीज, ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट and vacuole is a major characteristic of plant cell. प्लांट सेल का मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। कैसे, लेट अस बी अंडरस्टैंड कि वैक्यूल, सपोज ये सेल है, दिस इज द प्लांट सेल। जब ऐसा डायग्राम आए तो आपको समझ लेना है कि सेल वॉल की बात हो रही है, और ये तरह का डायग्राम जनरली हम टिपिकल प्लांट सेल के लिए ड्रॉ करते हैं। अब आप समझ गए होंगे क्यों कैरेक्टरिस्टिक है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड वैक्यूल, एंड वैक्यूल in a typical plant cell, it is how much areas to be covered, about 90% area covered by vacuole in typical plant cell. टिपिकल प्लांट सेल में 90% ऑफ एरिया टोटली कवर्ड बाय क्या होता है, वैक्यूल। सो इट्स अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक। एक तो ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होना, सेल वॉल होना, उसके साथ साथ वैक्यूल होना, दिस इज द नथिंग बट द मेजर कैरेक्टरिस्टिक। दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। ये इंडिकेट करती है कि ये प्लांट सेल की मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो 90% area is covered by nothing but what, vacuole. So what is the function of vacuole? Generally
इट स्टोरेज secondary metabolites, starch, then crystalline substances, and other substances. तो वैक्यूल का जनरली प्लांट सेल में काम क्या होता है? मेजॉरिटी स्टार्च का स्टोर करना, रिजर्व मटेरियल्स, फूड रिजर्व का स्टोरेज करना होता है. तो जनरली साइटोप्लाज्म जो है उससे कंसंट्रेशन ऑफ वैक्यूल रिमेन्स हाई. इसका कंसंट्रेशन क्या रहता है? हाई देन दी साइटोप्लाज्म. द कंसंट्रेशन इज लो. तो दोनों में हम ये चीज करके यहां पर फूड रिजर्व होता है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन हाई होता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म. सो व्हेन द सब्सटेंस कैन बी go inside or outside through the single layer that covered by vacuole. जो vacuole को कवर करता है सिंगल लेयर, that is called टोनोप्लास्ट. तो टोनोप्लास्ट से जो फूड रिजर्व है वो या तो अंदर आता हो, इट कैन बी गोज इनसाइड और आउटसाइड. तो इसके बीच में जो ट्रांसफर है, दैट ट्रांसफर अकर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. तो इसमें एनर्जी यूज होती है. क्या यूज होता है? एनर्जी. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नॉर्मली होता है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन हाई होता है एंड साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन एज कंपेयर टू वैक्यूल क्या होता है? लो. और उसकी एक लेयर को हम क्या कहते हैं? सिंगल लेयर है एंड दिस लेयर इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. दिस लेयर इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. So this is all about vacuole. Now I am separately talking about the different kind of vacuoles are also present in different type of cells. We already knowing about that. Let us I am focusing some of them. Okay. The specific type of vacuoles or specialized vacuoles. तो जनरली इन अमीबा एंड पैरामीशियम, इन अमीबा एंड पैरामीशियम, what is present? A special type of vacuole is present that is called contractile vacuole. वर्ड से हमको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टाइल, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता होगा. तो कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब दबना, दबेगा तो सब्सटेंस बाहर जाएंगे, फिर भरेगा तो इनटेक करेगा तो सब्सटेंस अंदर स्टोर होंगे. लेट अस बी अंडरस्टैंड बाय एग्जांपल ऑफ पैरामीशियम. तो पैरामीशियम में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं. कौन से वैक्यूल्स होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल. तो जनरली इट फंक्शनिंग, इसका फंक्शनिंग क्या होता है? एक्सक्रिएशन. एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है? जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस है जो स्टोर होकर, दिस सब्सटेंस कैन बी बाय द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट इज कम्स ऑन अ सरफेस ऑफ सेल एंड रिमूविंग द वेस्ट, रिमूविंग सेल्युलर waste. So such kind of vacuole is called contractile vacuole. अंदर के कचरे को, अंदर के वेस्ट को, एक्सक्रीटरी वेस्ट को क्या करते हैं? They can store and on a surface it can be contract and released out the cellular waste. This is the function of excretion. उसके अलावा कभी कभी फंक्शन क्या होता है? रेस्पिरेशन भी होता है. Now in protista or protist cell, they having the food storing vacuoles or gas vacuoles also present, and gas vacuoles, this already we have study about that. जो only just food store करती है वो vacuole को food storing कहा जाता है. और कभी कभी
गैस वैक्यूल्स, उसका काम होता है वो पार्ट को लाइटर बनाना. इट कैन बी फ्लोट and phytoplankton, and in that the gas vacuole is to be showing in the photosynthetic bacteria also to be remain on a surface. गैस वैक्यूल से सेल का क्या होता है, सरफेस पे फ्लोट कर सकता है. तो ऐसी वैक्यूल्स प्रोटिस्टा में होती हैं जनरली, एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल होती है. तो फूड स्टोर करती है जनरली. उसका फंक्शन भी क्या है वैक्यूल का, स्टोरिंग ऑफ फूड, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, स्टार्च, क्रिस्टलाइन मटेरियल. ओके, देयर आर द टू मैनी मटेरियल जो भी होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट सारे किस में स्टोर होते हैं, वैक्यूल में होते हैं, इंक्लूडिंग फूड रिजर्व ऑल्सो. प्रोटिस्ट में और स्पेशल टाइप ऑफ वैक्यूल अमीबा एंड पैरामीशियम में होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल होता है. यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक्सक्रिएशन रेस्पिरेशन का काम करता है. एक्सक्रिएशन का मतलब है कि जो सेल्यूलर वेस्ट है, सेल का वेस्ट है, उसको रिमूव करना. प्रोटिस्टा में फूड स्टोरिंग वैक्यूल होते हैं. फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स होते हैं. गैस वैक्यूल्स फ्लोट करने में, तैरने में मदद करते हैं. सेल हवा के संपर्क में रहे, उसके साथ साथ सनलाइट के भी संपर्क में रहे. फूड स्टोरिंग वैक्यूल क्या करते हैं, फूड को रिजर्व करते हैं. दिस इज ऑल अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. हमने चारों चार ऑर्गेनल पढ़ी है, इसको ध्यान से आप देखना, अच्छे से रिपीट करके पढ़ना. देन आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स वी स्टार्ट विद द डबल मेम्ब्रेन और नॉन एंडोमेम्ब्रेनल सिस्टम ऑर्गेनल्स वी स्टडी अबाउट नेक्स्ट. ओके, थैंक यू.